बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सिर और मस्तक के आभूषण। तो दोस्तों ये कुछ स्टोरी पे बेस्ड है ट्रिक्स। तो मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि ये किस पर बेस्ड है। जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर बेस्ड है। गर्लफ्रेंड का बर्थडे रहता है या फिर कोई लड़की अगर वीडियो देख रही है तो वो बॉयफ्रेंड जो भी हो अपने हिसाब से स्टोरी को सेट कर लेना, ठीक है। और तो गर्लफ्रेंड क्या बोलती है बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड का जन्मदिन रहता है तो बोलती है मेरे लिए है ना बर्थडे पर टेडी बियर लेकर आना। क्या? टेडी बियर लेकर आना। तो रिप्लाई के अंदर वापस आंसर में लड़का क्या बोलता है, आप देखिए क्या बोलता है, शीशे में शक्ल देखी है अपनी, टेडी बियर मांग रही है। क्या? शीशे में शक्ल देखी है अपनी, टेडी बियर मांग रही है। तो जो पहला वर्ड आ रहा है ना शीशे, तो शीश आपको पता है किसको बोलते हैं, सिर को बोलते हैं। तो यहाँ से आप याद रखना कि सिर और मस्तक के आभूषण है, ठीक है। और दूसरा एक आभूषण और आ जाएगा इससे, वो है शीश फूल। तो इसको आप ध्यान रख लो। देखो शीशे से तो शीश फूल, मे से मेमंद, शकल से सांकली, और देखी से देखो टीकी, टीको और बिंदी, तिलक और भी आभूषण होते हैं। फिर अगला है टेडी। तो देखी से तो आप टीकी ध्यान रखना, देखी, टीकी और टीको। टेडी से टीडी वर्ड को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है। बियर ये होता है बोरलो, बोरलो जो है बोर जो अपन खाते हैं उसी के जैसा होता है, जो कि ललाट पर बांधा जाता है, ठीक है। मांग से सिरमांग, और रही से रखड़ी या रखड़ जो होता है वो आभूषण। दोस्तों आभूषण तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं के, सारे अलग अलग किताबों में या फिर आप कहीं पर देखोगे तो अलग अलग आभूषण मिल जाएंगे। अगर महिलाओं से भी पूछोगे तो और भी आपने जो लिखे हैं उनसे ज़्यादा आभूषण वो आपको और बता देंगी। तो मैं आपको कुछ एक आभूषण जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी के अंदर आप लिखना और साथ में नाम भी लिखते जाना। यहाँ पर एक आभूषण और ध्यान रखना, गोफण, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सिर के अंदर जो बाल होते हैं उनको जो गूंथ कर छोटी छोटी लट्टे बनाई जाती है उसको बोलते हैं गोफण। तो ये भी इसके अंदर साथ में लिख लेना, इसके अंदर नहीं लिख रखा है। तो गोफण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाई और हाथ के आभूषण। कलाई और हाथ के आभूषण, तो ये जो नई नई दुल्हन आती है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्या ट्रिक है वो, क्या थोड़ी सी डरी सहमी सी रहती है तो उसी के ऊपर ये ट्रिक बनाई गई है कि गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़ियाँ, गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़ियाँ, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया। गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़ियाँ, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया। बोलने में भी मजा आ रहा है, तो एक बार बोलोगे तो आपको ये ट्रिक भी याद हो जाएगी। और कलाई से ध्यान रखना है आपको कि कलाई जो है भाई हाथ है, तो कलाई कहाँ होती है, हाथ में होती है। तो ये हाथ के आभूषण है, वहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो गौरी से क्या है, गोखरू। गौरी से क्या है, गोखरू। और कलाई से कलाई। और ये मैं पहने जो मैंने कुछ वर्ड्स काट रखे हैं जो कि इनका ट्रिक में कोई काम नहीं, लेकिन सेंटेंस अपना अच्छे से याद हो जाए, बोलने में मतलब रुकावट ना हो, तो उसके हिसाब से बनाई गई है। चूड़े और चूड़ियाँ सिंपल से हैं। बनड़ी से बंगड़ी ध्यान रखना। हाथ क्यों फूले, तो हथफूल, ठीक है। हाथ क्यों फूले, हथफूल। हथफूल के जैसा ही जो है एक आभूषण पैरों में भी आता है, पगपान नाम है उसका, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। काकी से कंकणी, जरा से गजरा, ठीक है। गजरा क्या, हाथ का आभूषण है। वैसे तो सिर में भी वो गजरा फूल जो लगाए जाते हैं वो होता है, इन हाथ का आभूषण है गजरा, ठीक है। पूंछिया से ध्यान रखना, पूछिया क्या है, पूछिया से पूंछिया। तो ये हैं कलाई या हाथ के आभूषण। दोस्तों महिलाओं के ऊपर मुझे एक शायरी याद आ गई थी, अभी ये बनड़ी वगैरह आया था तो मैं आपको सुना देता हूँ कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, शायरी अच्छी लगी होगी। कमर। कमर जो है वो कमरे के ऊपर आधारित है। इसकी जो ट्रिक है वो किस पर आधारित है, कमरे। कमर से जैसे इस महीने में जो वर्ड काम में लूंगा वो लूंगा कमरा, तो वहां से आप ध्यान रखना कमर। ट्रिक क्या है, जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। मान लीजिए कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी और वो कहाँ पड़ी, अपने जीजू के घर पर ही पड़ गई, ठीक है। अपने जीजू के कमरे पर पड़ी, ऐसे ध्यान रखना। इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो वहां पर क्या मिला, तगड़ा तो धन मिला, यानी बहुत सारा धन मिला, और साथ में कनकती के सेट भी मिले। तो जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। तो जीजू से तो ध्यान रखना आप जंजीर, ठीक है। कै से कंडोर। कमरे से ध्यान रखना है भाई अपने को कमर के आभूषण ही है। तगड़ा से तगड़ी, और तकड़ी या तगड़ा, तगड़ी जो भी होती है, ठीक है, देख लेना एक बार आप।
थोड़े से नाम में रहता है थोड़ा सा दोस्तों, राजस्थानी नाम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। धन, और धन से करधनी या करघनी। कणकती से कणकती सिंपल सा है, ये तो जानते हैं। सेट, ये क्या सटका, सेट से ध्यान रखना है, सटका। तो ये है कमर के आभूषण। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला। आगे बढ़ते हैं। बाजू, बाजू की क्या ट्रिक है? बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। तो जो नई नई दुल्हन आती है, अगर वो कोई गहना वगैरह चूक हो जाती है तो महिलाएं कह देती है ना कि ये नहीं पहना, ये नहीं पहना चूड़िया, ये नहीं पहनी, कड़ा नहीं पहना। तो इसलिए माँ अपनी बेटी को बोलती है कि बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। तो बाजू से तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई बाजू के ये आभूषण है, ठीक है, किसके? बाजू के ये आभूषण है। बाजू, बाजूबंद, भुजबंद। तक से ध्यान रखना है, तकिया और तख्ता, तकिया और तख्ता। हार पहन से हारपान, अनु से अणत, अनु से क्या ध्यान रखना? अणत। और बेटी से बट्टा, और औरतें से आरत, और टेढ़ी से टड्डा। ठीक है दोस्तों, बाजू तक हार पहन अनु बेटी, क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी। आगे बढ़ते हैं। कान के आभूषण। कान के आभूषण की ट्रिक क्या है दोस्तों? इसके अंदर क्या एक वर्ड लेना पड़ रहा है अगर आपको कान के आभूषण की। जैसे कान से काना, ध्यान रखना, कान क्या? काना। तो काना गाठिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले पे अटका। ठीक है, काना गाठिया पीपल पर लटका। कौन लटका पीपल के पेड़ पर? काना गाठिया पीपल के पेड़ पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। तो यहाँ से बहुत ही बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो याद हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है आपको। दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, तो मुझे भी तो पता चले कि ये ट्रिक्स आपके काम आई या नहीं आई। तो काना से कान ध्यान रखना, गांठिया से अंगोटिया और ओगनिया। थोड़ा सा नाम में मेरे को गड़बड़ लगा था, दोनों नाम मैंने लिख दिए। गांठिया से अंगोटिया और ओगनिया। पीपल, पीपल से पीपल पत्रा होता है या पीपल पन्ना होता है। पीपल या पीपल पन्ना या पीपल पत्रा, ये जो कान के ऊपर का हिस्सा है ना, वहाँ पर ये पहना जाता है। अंगूठी की तरह का होता है ये आभूषण। लटका से लटकन, ससुरी से सुरलिया, लकड़ी से छेलकड़ी या छेलकड़ो, छेलकड़ी या छेलकड़ो। टूटी से टोटी, और झूले से देखो कितने सारे वर्ड है। झेला हो गया, झुमका हो गया, फूल झुमका हो गया, 3 वर्ड है। और मैं से मुर्किया। काना गाठिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। अब लकड़ी टूटी तो वो गिरा ही था, लेकिन किस्मत से मरा नहीं, ठीक है, झूले में अटक गया। तो मरा से जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ वहां से भी आप ध्यान रख सकते हो, मुर्किया। नेक्स्ट है नाक के आभूषण। नाक के आभूषण की ट्रिक क्या है? चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा, चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। ठीक है, नाक की क्या ट्रिक है भाई? चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। तो चुपचाप से तो चूनी और चौप, ये ध्यान रखना है अपने को, चूनी और चौप। बस से बसेरी, लटक से लटकन, वरना से वारी, नाक से नाक के आभूषण याद आ जाएंगे। काट से कांटा, और लूंग से लूंगा से लूंग। ठीक है, काट लूंगा, लूंगा से लूंग। अब लूंग जो है कान का भी आभूषण है और नाक का भी आभूषण है, ध्यान रखना। और लूंग अगर मोटा होता है ना दोस्तों, यानी लूंग अगर थोड़ा मोटा है तो उसको भंवरिया और फीणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंवरिया और फीणी। नेक्स्ट है गला। गले के आभूषण की ट्रिक क्या है? तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। कहाँ से? तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। ये माला लिख रखा है, माल कर लेना इसको, ठीक है। अपने कौन कौन से इससे आभूषण याद हो रहे? देखो, तुमसे तिमनिया, तुमसे तिमनिया, पांचों से पंचलड़ी, और बाजार से बजरबट्टी और बजट्टी। क्या है? बाजार से बजरबट्टी और बजट्टी। की से कंठी, गलियों से तो अपने को ध्यान रखना है कि ये गले के आभूषण है। और खुंगाली भी एक आभूषण है जो हमको गलियों से ध्यान रखे। खुंगाली में लास्ट मारा ना गाली, और वैसे भी ध्यान रख सकते हो खुंगाली के अंदर गाली, तो गले का वर्ड इससे मैच खा रहा है, तो वही गले का आभूषण है। होकर से हांकर और हालरो, होकर से क्या ध्यान रखना है? हांकर और हालरो। जाना से जंजीर। अब जंजीर जो है गले में भी पहनी जाती है, गले में और कमर में भी पहनी जाती है जंजीर जो है, ठीक है। आगे चुपके, चुपके से चंपकली। क्या है? चंपकली। सारा से सरी, माल से मादलिया, और माल से ध्यान रखना, माला अगर आता तो जितनी भी माला है सब गले की है, मोहन माला, कंठ माला, मटर माला, ठीक है। और माल से मादलिया ध्यान रखना है। और तुला से तुलसी। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना, ठीक है।
मेन रोड से मत जाना क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तुम पहुंचो बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। नेक्स्ट है, और दोस्तों गले के कुछ एक और आभूषण भी हैं, ये भी देखो, हासली, हार, हंसहार, चंद्रहार, बलेवड़ा और पोत। तो हार तो वैसे गले में पहना जाता है, तो वहां से आप ध्यान रखना जितने भी हार हैं सब गले के, हार, हंसहार, चंद्रहार। और हासली हंसते किससे, गले से हंसते हैं, तो वहां से आप ध्यान रख लेना। और बलेवड़ा और पोत याद रखने। दांत के तो ज्यादा नहीं है दोस्तों, कि रखन और चुप, कि भाई इसको चुप रख ले, दांत दिखा रहा बार बार। लड़की वाले क्या सोचेंगे, सगाई करने आए और दांत दिखा रहा है लड़का। तो रखन और चुप वैसे भी याद रख सकते हो, दांत के 2 ही हैं, और भी मिल जाएंगे वैसे तो, ऐसे नहीं है कि 2 ही हैं, पर मेन जो है ना वो यही है। पाँव के बहुत सारे आभूषण थे दोस्तों, तो काफ़ी सारे मैंने इस ट्रिक के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो ट्रिक क्या आपने देखो, पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, यानी लकड़ी, छड़ जो है लकड़ी, तो पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर का पेज लेकर हिरण की तरह भाग गया। भाई आंवले तोड़े तो कहीं पर रखने के लिए जगह भी तो चाहिए छुपाने के लिए, तो उसको एक पेज की जरूरत पड़ी, तो उसने नुपुर का एक पेज ले लिया है ना, और फिर उसके अंदर आंवले रखकर हिरण की तरह भाग गया। तो अब इसको हमको कौन कौन से याद हो रहे हैं। पायल तो इजी है, लेकिन थोड़ा पहले जो वर्ड आ रहा था पहले, तो पायल इसलिए ले लिया है, ठीक है। फिर आगे राम से, तो राम से रमझोल, ने से नेवरी, छड़ से छड़ी आ जाएगा, ठीक है, आंवले से आंवला, ठीक है, तोड़े से तोड़ा, ठीक है, और फिर से फोलरी, फिर जो वर्ड आ रहा है ये फिर से फोलरी, नुपुर से नुपुर ही रहेगा। कड़ा जो है दोस्तों हाथ में भी पहना जाता है, और ये पाँव का भी आभूषण है कड़ा, ठीक है। और पेज से पेंजनी, लेकर से ध्यान रखना लंगर, लेकर लंगर, हिरण से हिरणामेन या हीरामेन ऐसे कुछ है। और फिर गया से लास्ट में, बाकी तो ये साइलेंट वर्ड है। गया से गोलिया, क्या है, गोलिया, गोलिया भी क्या है, अंगूठी ही है, ठीक है। और गोलिया जो है एक सिंपल अंगूठी होती है चांदी की, जो पैर में पहनी जाती है, तो गोलिया कहलाता है। लेकिन उस पर अगर फूल वूल बना दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोलरी कहलाता है। क्या कहलाता है, फोलरी कहलाता है। फिर तो और इसके साथ और कौन कौन से हैं ये मैं आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। टणका, जीवी, लच्छन, पायजेब, घुंघरू, झांझर, बिछुड़ी और चट्टी। तो पायजेब, घुंघरू, झांझर ये तो सब सिंपल से हैं, आराम से याद रख सकते हो। बिछुड़ी भी इजी है, ये भी याद रख सकते हो। बिछुड़ी हो गई, बिछुड़ी को नखलियो भी बोलते हैं या बिछिया भी बोलते हैं। ये जो पाँव का अंगूठा रहता है उसके जस्ट पास वाली अंगुली में पहनी जाती है बिछुड़ी। टणका जो होता है ये भी थोड़ा सा जब चलते हैं तो टणक टणक की आवाज़ आती है, तो वहाँ से भी इसको कनेक्ट कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, ये थे आभूषण राजस्थान के, जो राजस्थान में मुख्यतः पहने जाते हैं। तो कुछ आभूषण मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।